नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत है इस एपिसोड में। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ, जो हम इंटरनेशनल लेवल पे एक मदर्स डे मनाते हैं, वो आने वाला है। दैट इज़ ऑन 12 मई 2024। मैं हमेशा एक बात कहता रहा था कि मेरे लिए या हम सब के लिए कोई एक दिन माँ के नाम नहीं हो सकता। हम सब के लिए हर दिन माँ के नाम होता है। लेकिन अब आपको ये लगेगा कि मैं आज इस ओकेज़न पे ही क्यों आपसे इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप चाहें तो मैं इस टॉपिक पे हर दिन हर समय बात कर सकता हूँ, परंतु मदर्स डे मेरे लिए एक ऐसा दिन हो गया जिसको मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। क्योंकि यही दिन था जब 2 साल पहले, दैट इज़ इन 2022, when I say din, that was date was different, but it was Mother's Day, and that was 8th of May 2022, when my mother left this place to heavenly abode, और हमें इस लोक में छोड़ करके परलोक चली गई। और उनके जाने के बाद जो उनकी कमी का एहसास उस दिन हुआ, उसकी कोई पूर्ति ना अभी तक कर पाया, और मुझे नहीं लगता आने वाले समय में भी कर पाएगा। परंतु ये प्रकृति का नियम है। और जो कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो हम अपनी माँ के लिए करना चाहते थे या किन्हीं कारणों उतना उनके लिए नहीं कर पाए, तो उसका दुख ज़रूर कभी कभार होता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो वो चाहती थी, अब एटलीस्ट जब जहाँ से भी वो स्वर्ग से बैठ कर हमें देख रही हैं, तो हम वो काम उनके खुशी के लिए ज़रूर करें। तो जब हमारे अंदर इतना एहसास है कि अपनी माँ के जाने के बाद भी उनकी खुशी के लिए हम वो काम करना चाहते हैं, चाहे उसमें हमें कितना भी कष्ट क्यों ना हो, तो हम ये काम सारे उस वक्त भी कर लें जिस वक्त वो हमारे साथ में फिजिकली भी। देखिए, हमारे साथ वो हमेशा रहेंगे, बट फिजिकली वो हमें छोड़ के चले गए थे। तो जब इस दिन को मैं याद करता हूँ, तो मैं आप सब लोगों से ये विनती करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो माँ का दर्जा हमने एक नारी को दिया है, या जो दिया नहीं है, उन्होंने लिया है, ये उन्होंने ये अर्न किया है। क्योंकि इस समाज को बनाने में पुरुष और स्त्री दोनों का बराबर का हाथ होता है। और कभी कभार हम लोग चूँकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो कभी कभार ऐसा माना जाता था कि शायद स्त्री उतना नहीं कर पाती जितना कि पुरुष कर लेते हैं, जबकि ये बात सत्य से बिल्कुल परे है। स्त्री उतनी ही कैपेबल हैं जितनी कि पुरुष हैं। और कभी कभार चूँकि नॉर्मल मैक्रो वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं, तो ऐसा लगता है पुरुष तलवार ज़्यादा अच्छे चला सकते हैं, बट हमने तो देखा है स्त्री भी तलवार चला सकते हैं। लेकिन ये भी पाया गया है कि सुई भी स्त्री बहुत अच्छे से चला लेती हैं। तो सुई चलाने में पारंगत हैं, अपने घर को चलाने में पारंगत हैं, और उसको हम फिर भी उनकी कैपेबिलिटी ना माने, तो ये ठीक नहीं होगा। अब जो नारी हैं, हमारी जो स्त्री हैं, उनको बहुत बड़ा दर्जा उस स्थिति में मिला जब वो माँ बनी। चूँकि पुरुष कभी मतलब अभी तक तो नहीं, आगे का मैं कुछ कह नहीं सकता, पुरुष कभी माँ नहीं बन सकता। पुरुष कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। तो एक जन्म देना, कोई नया ह्यूमन बीइंग इस लोक पर लाना, ये सिर्फ एक स्त्री कर सकती है। और वो स्त्री जब ये करती हैं, तो वो माँ का दर्जा प्राप्त करती है। और माँ का दर्जा मेरे ख्याल से दुनिया में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में सबसे बड़ा दर्जा होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि माँ सृष्टि की एक अनुपम कृति है, इनकी बराबरी कोई कर नहीं सकता। तो हम बच्चों को, चाहे उम्र में हम कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हों, उम्र वुड नॉट मेक अस बेटर देन आवर मदर। तो हमें अपनी माँ का सम्मान करना, अपनी माँ को रिस्पेक्ट करना, हर दिन रिस्पेक्ट करना, हर समय रिस्पेक्ट करना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब मैं ये बात आप लोगों से कर रहा हूँ, उसी वक्त मेरे जहन में एक प्ले जो फिर स्कूल में कराया गया था उसका नाम दिया गया था माँ सृष्टि की अनुपम कृति। और इस प्ले में ये बात शुरुआत जो की गई थी, इस बात से की गई थी, सवाल पूछा गया था सब लोगों से। और हम नॉर्मली ये कहते हैं कि अगर आप आइडियल मदर का कोई उदाहरण देना चाहते हैं, तो कौन कौन माएँ आपके दिमाग में आएंगी। और ज़्यादातर एग्जाम्पल 4, 5, 6 पर जाकर के ख़त्म हो जाते हैं, उस नंबर के बाद कोई बोल नहीं पाता। तो यहाँ पर उस प्ले में फिर ये बात दिखाई गई थी कि एक वो माँ
जो कि अपने बच्चे का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में कराने के लिए अपने जितने भी उसके पास गहने थे, घर था, सब कुछ बेच देती हैं कि भाई वो उनका बच्चा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर पाए या डॉक्टर बन पाए। अगर वो उसको नहीं पैसे दे पाएंगी या उसके पास उतना धन नहीं आ पाएगा बच्चे के पास, तो वो कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो एक माँ जिन्होंने अपना सर्वज्ञ त्याग कर दिया जो भी उनके पास था, तो उनसे बड़ी सरस्वती कौन हो सकती हैं। अब दूसरी माँ जो एक बाहर अपने बच्चे के साथ बाहर जा रही हैं और अचानक से कोई उनके बच्चे को कुछ हार्म करना चाहता है, उसमें कोई ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, कोई उसमें पशु भी हो सकता है, तो आप देखेंगे कि कोई भी माँ, चाहे वो सो कॉल्ड गरीब हो चाहे अमीर हो, कभी भी अपने बच्चे को ऐसे ही निसहाय छोड़ करके, असहाय छोड़ करके वहाँ से नहीं भागेंगी। रादर वो लड़ेंगी उस शक्ति से जो उनके बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहता है। तो देखिए इस माँ के अंदर क्या दुर्गा का रूप नहीं है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए ये उस शक्ति से लड़ रही हैं जिसको कई बार ऐसा लगता है कि उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और ऐसे हजारों लाखों, रादर हर घर में आपको ये उदाहरण मिलेंगे। वो माएँ जो घर दूसरे घरों में मेड सर्वेंट के रूप में काम करती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं और उस तरह से अपना 4, 6, 10 घरों में करती हैं सुबह से शाम तक, और अपने बच्चों को वो सुविधाएं देने की कोशिश करती हैं जो उतनी कमाई में वो दे सकती हैं, और उनको बेटर उन माओं से। और इस तरह की बहुत सारे उदाहरण पिछले, चूँकि हमारे पास में आजकल मीडिया भी है, अखबार में भी ये बातें छपती हैं कि ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो सिविल सर्विसेज में पास हुए हैं। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं, हर साल निकलते हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन लिया, जिनकी माएँ दूसरे घरों में काम करती थी और उनके पास उतना पैसा नहीं होता था। तो मैं जो आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, और आप अपने आसपास भी देखेंगे तो ये आपको बहुत सारे उदाहरण इस तरह के मिल जाएंगे। और माँ जितना सेक्रीफाइस करती है, जो माँ का दर्जा इतना ऊंचा हमारे समाज में, हमारे एक तरह से जितनी भी मैथोलॉजिकल बुक्स हैं उसमें सब में आप देखेंगे कि माँ ने जो बोल दिया वो बच्चों ने किया। ये बात भी सही है कि जो पिताजी ने बोला वो भी किया, लेकिन माँ ने जो बोला वो तो डेफिनेटली किया। ये हम सब लोगों को अच्छी तरह से आता है, और हम सब इस बात को हमेशा अप्रिसिएट भी करते हैं, अपने धर्म के अनुसार भी, अपने कामों के अनुसार भी। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं थोड़ा एक भाग दौड़ में कभी इन चीज़ों को भूल जाते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कुछ बच्चे ऐसा मानते हैं कि ये तो एक काम है, ये मेरी माँ ने मेरे लिए एक्स्ट्रा क्या किया, ये तो इनका एक काम था, ये तो इनका चूँकि जन्म दिया है तो इनको मेरे लिए ये सब करना ही चाहिए था, इस संसार में मुझे छोड़ा है तो मेरे लिए, मुझे तो ये हेल्प करनी ही थी। चलिए कुछ हद तक अगर मैं इस बात को मान भी लूँ कि माँ का ये धर्म था, माँ को ये करना ही था, बट क्या माँ के धर्म के बाद वहीं पे ख़त्म हो जाता है? क्या हमारा एज हर चिल्ड्रन कोई धर्म नहीं होता? अगर हम माँ से अपने धर्म के पालन करने की अपेक्षा करते हैं, और इतनी ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि कभी कभार उसको अपना अधिकार ही मान लेते हैं, तो क्या माँ को ये अधिकार हम नहीं देंगे कि वो भी हमसे ये अपेक्षा करें और बिना अपेक्षा के हम उनके लिए सब कुछ करें? तो जो ये हम मदर्स डे मनाते हैं, और अब मुझे पता है कि अखबारों में भी कुछ ऐड छपेंगे और हम में से बहुत सारे लोग कुछ कुछ अपनी माँ को गिफ्ट के रूप में देंगे, कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट देंगे, कोई उनको बाहर एक डिनर कराएंगे, या जो भी जिसको ठीक लगेगा वो वैसा करेंगे। बट वो करने से ही हमारा, वो एक करना गलत बात नहीं है, मैं कोई इसके ऊपर सवाल नहीं उठाऊंगा, लेकिन ये कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो जाता है, और जो इमोशनल और जो रियल कनेक्ट विद माय मदर जो होना चाहिए वो उसके ऊपर थोड़ी सी एक लेयर लग जाती है जो गड़बड़ कर देती है कभी कभार। तो हम लोग सब ये कोशिश करें और हम इस बात को समझें, खासकर आजकल के बच्चे और आजकल की माएँ भी। देखिए कई बार ये होता है कि आजकल माँ, पहले ज़माने में ज़्यादातर समय में माएँ घर में काम करती थी, उनको कभी कभी हाउस वाइफ शब्द यूज कर दिया जाता था, जो कि अब थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हाउस मेकर लोग कहने लगे, या इस तरह से अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए माँ एक वो शक्ति है
जो हमारे घर को भी बनाती हैं, हमें भी बनाती हैं, हमारे घर को भी बनाती हैं, हमारे समाज को भी बनाती हैं। और वो माँ आज के तारीख में घर में भी हमें संभालती है और बाहर जाकर के जो हमें फाइनेंस चाहिए, जो हमारे आगे, वो काम भी करती है। चाहे वो माँ एक किसी कंपनी की सीईओ हो, चाहे वो किसी स्कूल में कोई रिस्पेक्टेड अध्यापिका हो, या वो कोई आईएएस अफसर हो, या कोई दूसरा काम करती हो, लेकिन वो किस लिए काम करती है? नॉट फॉर हर सेल्फ नेसेसरीली, she is trying to make our lives better than their own lives have been। तो हमें ये चीज़ कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। मैं हमेशा से ये बात बच्चों से कहता रहा हूँ कि हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी के लिए बुरा करना भी नहीं चाहिए, बट माँ के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। ये मैंने भी कोशिश की है, मेरे से भी कहीं गलतियाँ हुई होंगी, और उन गलतियों का एहसास अगर मुझे उसी वक्त में हो गया होता जब मेरी माँ यहाँ थी, तो मैं शायद उन गलतियों को और आसानी से सुधार लेता। हालांकि मैंने उसके बाद भी सुधार किया एक दो जगह जहाँ मेरे से थोड़ी कमियाँ रही थी, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस दीज वर, but then she keeps guiding me from that heavenly abode even today also, and that she will continue doing in my life all through till the time I am alive। तो इन चीज़ों पे हम थोड़ा ध्यान, इसको एक भाषण ना माने, इसको कोई इमोशनल अपील ना माने, ये ज़िंदगी की सच्चाई है कि देयर इज़ नोबडी बेटर देन द मदर। और ये हमारी माँओं को, जो आजकल खासकर मैं आजकल जो यंग जनरेशन है, हमारी जो माएँ थोड़ा लेट एज में बच्चे जिनको जन्म देती हैं, तो वो भी इस बात को ध्यान रखें कि उनका जो उनकी जो स्टेटस है, उनका जो स्टैंडिंग है, वो किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। और कभी भी दूसरों की बराबरी करने के चक्कर में अपनी उस ताकत को हम ना खो दें। हम दूसरों की ताकत को अपनी ताकत बनाएं, ठीक है, लेकिन अपनी ताकत की कोस्ट पे किसी दूसरे की ताकत को ताकत बनाएं, वो कतई भी ठीक नहीं है। तो जैसा मैंने इस की शुरुआत में भी एपिसोड में कहा कि माँ सच में सृष्टि की अनुपम कृति है। और हर माँ, हर एक माँ, आप कभी भी, आपसे कोई अगर ये वापस सवाल पूछे कि आप कोई एग्जाम्पल दो आइडियल मदर का, आदर्श माँ का, तो आपके पास तो करोड़ों एग्जाम्पल्स होने चाहिए। आपके पास 1 2 4 जीजाबाई, पन्ना दाई या मदर टेरेसा, खाली यही एग्जाम्पल्स नहीं होने चाहिए। आप तो हर घर, अपने घर, पड़ोसी के घर, झोपड़ी वाले के घर, बंगले वाले के घर, हर जगह आपको आदर्श माँ मिलेगी। हम उनको इज्जत दें, हम उनकी हमेशा देखभाल करें, उनके लिए अच्छा सोचें, और हम उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को मैं बधाई देता हूँ मदर्स डे की, और हमारी माएँ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू, नमस्कार।